व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने पढ़ाई करी हुई है तो भी आपको एंड डेज में क्या करना है, नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी एंड डेज में कैसे करके आप एक मैं नहीं बोलूंगा अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको एनसीईआरटी की कोई नॉलेज नहीं है, मैं तब भी नॉर्थ कैंपस दिलवा दूंगा। नो, अनरियलिस्टिक बातें करने नहीं आया। तब भी आपको एक अच्छा कॉलेज कैसे लैंड कर जाओ, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुस पाओ, एक कंसिडरेबल कॉलेज लैंड करने के लिए अगर यहां से भी आप मेहनत करते हो, बिकॉज जरूरी नहीं आपके पास 7 दिन हो, कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा डेज भी हैं, कुछ लोगों का 3 जून को भी एग्जाम है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो आज हम पहले बात करते हैं जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है काफी, अब मतलब एंडिंग स्टेज पे उन्हें अपना सिलेबस वाइंड अप करना है। ध्यान रखना, वाइंडिंग अप के लिए मॉक्स पे फोकस देने की जगह पीवाईक्यूज पे फोकस दो। दोनों एक ही चीज होती है, मॉक्स और पीवाईक्यूज एक ही चीज होती है। आप मॉक का मतलब क्या होता है, आप पेपर में जाने से पहले पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो उस चीज के साथ प्रैक्टिस करो जिसके लिए आप श्योर हो कि वो पेपर में आएगी ही आएगी। और पीवाईक्यूज क्या है ना, वो अब इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम कर चुका है आपका एनटीए कि वो ज्यादा क्वेश्चंस निकाल नहीं पाएगा, तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जितने पीवाईक्यू लगाओगे पर पेपर के उतना आपके चांस अच्छे बनते हैं कि वो पेपर दोबारा से पेपर में आ जाए क्वेश्चन। तो पीवाईक्यूज को ही मॉक्स की तरह लगाते चले जाओ, फोकस करो पीवाईक्यूज पे। बाकी बहुत ज्यादा कुछ नया करने के चक्कर में अब मत पढ़ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। हम हमेशा यही गलती करते हैं कि ये भी नया पढ़ लिया, वो भी नया पढ़ लिया, और क्वेश्चन आएगा वही उसी बेसिक एनसीईआरटी से जो आपने पढ़ी हुई है, एंड वही आप छोड़ गए, बिकॉज़ आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आप कुछ नया पढ़ रहे थे और आप कंफ्यूज हो गए। मैं बता रहा हूं पेपर के बारे में, मैंने 2 बार दिया है सीवीटी, दोनों बार क्लियर किया है, एंड अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में मैं क्वालिफाई किया हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वही पेपर में आता है जो आप 100 बार पढ़ चुके होते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो जो रिवीजन पॉइंटर्स नोट्स आपने बनाए उन्हें छाप लो हर जगह, उन्हें पढ़ो, अपने पढ़े पे भरोसा रखो, हैव बिलीव इन योरसेल्फ। जो आपने किया है वही आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो रिवीजन करो, एनसीईआरटी इज स्टिल द मेन कैरेक्टर, एंड पीवाईक्यूज ओवर मॉक्स एनी डे। मॉक्स भी लगाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट पीवाईक्यूज बहुत सारे करो, है ना। तो आपका यही है सिंपल स्ट्रेटजी। आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। इस वीडियो इज नॉट अबाउट यू। अब हम बात करेंगे जिनने कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, उससे पहले मैं बच्चों ये बात बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन डिग्री परस्यू करना चाहते हो, बिकॉज देखो आप सीवीटी के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई करोगे, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं बहुत कम, तो अब तो डिग्री की वैल्यू ऑनलाइन भी सेम है। तो आप ऑनलाइन भी कोई डिग्री करके बेहतरीन वैल्यू परचेज कर सकते हो, मतलब वहां से प्लेसमेंट मिल सकती है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कराती हैं ऑनलाइन डिग्री, एनएमआईएमएस, आईआईटीज, ये सब लोग कराते हैं ऑनलाइन डिग्री। तो अब आप फ्री में चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी ऑनलाइन डिग्री बेस्ट है। मैं आपके लिए एक साइट लेकर आया हूं जो आपको फ्री में कंपेयर करके बताएगी कि आपके कोर्स के लिए कौन से कॉलेज में ऑनलाइन डिग्रीज अवेलेबल है, कहां से आप कर सकते हो। बिकॉज आप सीवीटी के लिए प्रिपेयर नहीं हो, आपको लग रहा है आपका वहां नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन डिग्री ज्वाइन कर लो, है ना। किसकी प्लेसमेंट अच्छी है, किसकी फीस सबसे कम है, सब कुछ वो कंपेयर कर देगा। तो ये देख लो। तो आप जा सकते हैं गाइस कॉलेज विद्या की साइट पे, यहां पर फ्री में आप अपने लिए चेक कर सकते हो कौन सी बहुत बेहतरीन बेहतरीन ऑनलाइन यूजी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, यूजी कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्लिक करते आपको आपका कोर्स दिखा देगा। आप जो भी कोर्स चुनोगे, मान लो मैं चुन लेता हूं भाई मुझे ऑनलाइन बीबीए करना है, जैसे ही आप ये करोगे बहुत बेसिक सा फॉर्म आपसे भरवाएगा, आपका नाम, ईमेल, आपको फटाफट से डाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए ढूंढेगी बेस्ट। फिर गाइस आपके सामने ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ला देगा, जहां पर जैसे एनएमआईएमएस बहुत ही फेमस है, ये ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ला देगा कि कहां से आप ऑनलाइन ही कर सकते हो यूजी कोर्सेज को, एंड दीस आर ऑल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज। एंड इसके बाद एक और कमाल का इन्हें फीचर दिया कि आप कंपेयर कर सकते हो कि भैया मान लो मैं इस पे ऐड टू कंपेयर पे क्लिक किया, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी मैंने ये चुन ली और मैंने ऐसे कोई भी 2-3 और चुन ली कि मैं भाई इसको भी कंपेयर करूंगा, इसके साथ मैंने एक और कर लिया। आप कोई भी 3 यूनिवर्सिटी आपको पसंद आ रही है कि तीनों मुझे अच्छी लगी, मैंने देख लिया, बट मुझे देखना तीनों मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं कंपेयर करके मैं देख सकता हूं किसमें फीस ज्यादा है, बच्चों ने किसमें अच्छे रिव्यू दिए हैं। देखो आप जल्द से जल्द कर लो क्योंकि ऑनलाइन कोर्स की फीस वगैरह बढ़ने वाली है, तो ये आपकी हेल्प करें फ्री में उनको जानने के लिए। तो चेक आप कंपेयर कर सकते हो भाई कितने साल का कोर्स है, किस तरह से ये लोग पढ़ाते हैं, फीस किसकी ज्यादा है, प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। लाइक देखो केएल यूनिवर्सिटी में नहीं है प्लेसमेंट का हेल्प, लेकिन एनएमआईएमएस में है। प्लेसमेंट कहां से मिलती है, परसेंटेज कहां से बच्चों की ज्यादा है, स्टूडेंट्स किसको चुनते हैं, ज्यादातर बच्चों ने इसको एनएमआईएमएस को चुना है कि भाई बहुत अच्छा लगा हमें ये। तो ऐसे बहुत सारी रीजंस है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा आप हेल्प भी ले सकते हो, कॉलेज विद्या की टीम की हेल्प भी ले सकते हो। आपको कनेक्ट टू यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट पे करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये लोग ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की साइट पे डायरेक्ट कर देते हैं। आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो, कॉल भी शेड्यूल करा सकते हो, आपको एकदम ये रेडी कर देंगे फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो ये सब कुछ बहुत कमाल का है बच्चे, बेहतरीन साइट में आपको लेकर। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करने का कोई भी मन है तो जाके एक बार चेकआउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेकिंग है, आपसे घुसते पैसे नहीं मांग लेंगे। तो यू कैन चेक गुड यूनिवर्सिटीज फॉर यू, अभी से देखना शुरू कर सकते हो। तो जरूर इनको ज्वाइन कर लेना, और अगर अभी ज्वाइन करते हो मेरे लिंक से तो इनका जो कॉलेज बूस्टर प्रोग्राम है उसकी फीस 7,000 रुपीज है, वो फ्री मिलेगा। तो आपको फ्री में गाइड कर देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज कैसा मिलना चाहिए, तो जरूर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो बच्चे किस तरह से कर सकते हैं। मैं एक बात क्लियरली बोलूंगा कि पहले ना अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा बंद करो। ये नहीं कह रहा हूं आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं अभी ये मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप ये सोचो मैं सब कुछ हार के बैठा हूं, अब यहां से मैं
और पीछे नहीं जा सकता, यहां से मैं आगे ही बढ़ सकता हूं। तो मेहनत करके पहले करीब पहुंचने की कोशिश करो सिलेबस के। अब कैसे पहुंचोगे? देखो, एक दो तरीके होते हैं। एक तो अब यहां से कंसिस्टेंट होना है, रोज पढ़ना है, पूरे पूरे दिन पढ़ना है, 16-16 घंटे 12-12 घंटे नहीं पढ़ना है, कम से कम 6-8 घंटे पढ़ना है। अनरियलिस्टिक लग रहा होगा 8 घंटे पढ़ना, बट अगर आप 7-10-15 दिन भी 8 घंटे नहीं पढ़ते हो दिन में, तो बच्चों आई एम सो सॉरी, आपको सही में दिक्कत होगी, बिकॉज आपने पढ़ाई नहीं की है। अब उसमें भी करना क्या है, अभी भी आपको ध्यान रखना है कि लेवल्स में बटे होते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने जो गाइड सजेस्ट करी थी, मैं इस वीडियो में टैग भी कर दूंगा, किरण पब्लिकेशंस की गाइड सजेस्ट की थी। उन गाइड्स में क्या है ना बच्चों, कि लेवल्स हैं क्वेश्चंस के। तो लेवल 3 लेवल 4 टफ, बहुत टफ क्वेश्चंस करने आप अब मत जाओ, बिकॉज आपके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं है। आप इजी लेवल के कर लो। भैया मैंने सारे इजी कर लिए, पेपर में आया नहीं तो क्या करूंगा? पेपर में आते हैं इजी क्वेश्चन। सीयूईटी इज बेसिकली इजी एग्जामिनेशंस, बहुत टफ नहीं होता है। क्वेश्चंस इजी आते हैं, समय वहां कम पड़ जाता है, वहां पर स्ट्रैटेजी कम पड़ जाती है। मैं और वीडियोस लाऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ये क्या वो, सब मैं बताऊंगा। बट पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उनको ही दोबारा पढ़ लो, बिकॉज आपका 60-70% पेपर आसान होगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इन एयर, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। 70% पेपर आसान आता है, तो आसान पेपर को पहले कवर करना है। लाइक उन क्वेश्चंस को जिनका आपको नॉलेज है, आपको उन्हें पहले पढ़ना है। 12th में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे होगे ना, तो कुछ तो याद होगा। तो बेसिक किसी भी गाइड को उठाओ। अब ज्यादा एनसीईआरटी को डीप में पढ़ने का टाइम नहीं है, वन शॉट्स वगैरह देख लो अगर इस चैप्टर में डाउट हो रहा है तो, वरना गाइड उठाओ, उसके इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके रट लो। बहुत टफ वाले करने, अगर आपके पास सही में 5-6 दिन ही, आपका 13 में 14 मई को एग्जाम है, तो बहुत टफ क्वेश्चंस, बहुत कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपना टारगेट को थोड़ा सा पीछे लाओ। देखो, वहां पर जाकर मेरी तुक्का स्ट्रैटेजी से टफ वाले क्वेश्चंस पे तुक्का मारोगे ना, तो वो भी सही हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, मेरी तुक्का स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की, इट्स ऑसम। तो सीवीटी वालों को जरूर देख लेना, उसको जाके कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। नहीं, मेरे रीसेंट वीडियोस में जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे, तो 10-8-9 वीडियो डाली है मैंने उसके बाद, तो तुक्का स्ट्रैटेजी होगा, वो जरूर देख लेना। इट्स वेरी गुड। जिन लोगों ने पेपर में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए तुक्का स्ट्रैटेजी मस्ट है। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, टेस्टेड तुक्का स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन सही होते हैं उससे। तो मेरे रीसेंट वीडियोस में जाओ, अपलोड्स में थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, वहां मिल जाएगा। अच्छा, जनरल टेस्ट वाले बच्चे बड़े परेशान है। जनरल टेस्ट वालों को कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, उन्हें कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट है, उसमें 12 वीडियोस है, वो 15 हो जाएंगे जल्दी, मैं और पढ़ाऊंगा। तो जनरल टेस्ट की दो सीरीज है जनरल अवेयरनेस की, एक स्टैटिक जीके की है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से, दो हैं। अगर आपने 4-5 प्लेलिस्ट पूरी कर ली, एंड इंग्लिश की भी एक प्लेलिस्ट है वो कर ली, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले 7 दिन में आप गाइड्स तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी, जनरल टेस्ट आपका पूरा डन है। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, एक जनरल टेस्ट स्टैटिक जी के नाम से होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से होगी। 30 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसमें 15-15 मिनट की वीडियोस है। सारा जनरल अवेयरनेस का बेसिक क्वेश्चन है, रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश, सबकी 5 प्लेलिस्ट है। अगर आपने प्लेलिस्ट खत्म कर ली, आपका 70-80% पेपर कवर हो जाएगा, जेन्युइनली स्पीकिंग, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बात समझ में आई कि अब आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करने नहीं जाना है, आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ना है। बहुत ज्यादा लेवल हाई पे नहीं जाना, कुछ नया करने बिल्कुल नहीं जाना है। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी रहती है। नेक्स्ट, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। यहां से अगले 7-8-10-15 दिन जो भी बच्चे हैं, बच्चों यहां से लगातार पढ़ो, कोई अपडेट मत देखो। एडमिट कार्ड जब भी आएगा मैं चैनल पे बता दूंगा ना, सब्सक्राइब करके रख लो। हर चीज मैंने टाइमली बताई है पूरे यूट्यूब पे। इवन जो बिग जाइंट यूट्यूबर्स हैं, जो सबसे पहले अपडेट दिया करते थे, इस बार उन सबसे पहले मैंने अपडेट्स दी है। सारी अपडेट्स मेरी सबसे पहले आई है यूट्यूब पे, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, सीधे अपडेट की वीडियो आएगी और कोई फालतू नहीं। बाकी स्ट्रैटेजी आएगी, पढ़ाई की वीडियो जाएगी। तो यही स्ट्रैटेजी आपके लिए बेसिक बात है, कंसिस्टेंट रहना है। बहुत टफ लेवल करने अब नहीं जाना है, टाइम निकल चुका है। आपको करने है इजी टू मॉडरेट लेवल, और सीयूटी एग्जाम इजी टू मॉडरेट से भरा होता है। बाकी टफ वालों के लिए तुक्का स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, एंड यू विल एक्चुअली हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर योर सीयूटी। तो यही करना है जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा कि आप चांद पे चले जाओ, तारे ले आओ, नहीं। क्वेश्चन बैंक्स वगैरह खरीद सकते हो, खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस बनाओ, आप पूरा पूरा दिन रटने पे भी वेस्ट करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप रटो, पूरा पूरा दिन रटो, पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना है इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को इतना अच्छे से रखना है कि एटलीस्ट वो ना छूटे, है ना। तो अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो भी अगर आज से रटना शुरू करते हो, 7 दिन में इतना तो रट लोगे कि 80%, 70% नंबर तो सीयूईटी में ले आओगे। 75-80% नंबर पे भी कॉलेज मिल जाता है। मैं टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बट कॉलेज मिल जाएगा। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी है। वीडियो पसंद आई हो, सबके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।